लोग जो है उन्हें एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। बीएन राव साहब को कोई ऊपर दिखा रहा है, कोई बाबा साहब को ऊपर दिखा रहा है, कोई उनको नीचे दिखा रहा है, कोई उनको नीचे दिखा रहा है। आपकी नजर में क्या है? आप तरह से संविधान निर्माण में पूरी समिति बनाई गई। समिति में बहुत विद्वान लोग थे, जिसमें हर प्रदेश के, हर भाषा के, हर क्षेत्र के महान व्यक्ति थे। सबका महत्व है, सबका बहुत महत्व है, लेकिन फिर भी कोई एक मुखिया भी बनाया जाता, परिवार है। साइमन कमीशन लाने वाले कहते हैं कि बाबा साहब ही थे, डॉक्टर अंबेडकर ने साइमन कमीशन को बुलाया, वो विरोध में रहे हमेशा, देश में हित में नहीं था ये साइमन कमीशन जो है। मतलब बाबा साहब देश के विरोध में रहे? बिल्कुल। तो बाबा साहब देश के कानून मंत्री थे, पहले लॉ मिनिस्टर थे यहाँ के राज परिवार ने क्या किसी देशद्रोही को पढ़ाने के लिए विदेश भेजा था? गुजरात के राजा महाराजा ने उसमें प्रतिभा देखी थी ना, क्षमता देखी थी ना, योग्यता देखी थी ना, देशभक्ति देखी थी ना, राष्ट्रभक्ति देखी थी ना, समाज का हित देखा था ना, तब तो पढ़ा के लिखा के आए। तब तो आरक्षण नहीं था ना। मुझे ये बताइए, आज आप कह दो कि आरक्षण से बनाऊं मैं क्या? जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब पहले कानून मंत्री, पहले इतने बड़े शिक्षक, इतने बड़े विद्वान बने, तो क्या आरक्षण था क्या? इसका मतलब वो अपनी योग्यता से बने, अपनी चतुरता से बने, अपनी बुद्धिमत्ता से बने, अपनी बौद्धिक क्षमता से बने, है ना। अभी कुछ लोगों ने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का काम किया। बाबरी मस्जिद, अरे मूर्खो, तुम बाबर में लटके हो, डॉक्टर एपीजे कलाम के नाम की मस्जिद क्यों नहीं बना रहे हो? शहीद अशफाकुल्ला खां के नाम की मस्जिद क्यों नहीं बना रहे हो? एपी सिंह भी और सुनील अंजाना भी और जागो समाज चैनल भी वहां झुक झुक के वहां जाता, नमन होके आता उस मस्जिद में। उसका नाम रखो ना अब्दुल हमीद, जो हमारा सैनिक था। शहीद अशफाकुल्ला खां रखो ना, रजिया सुल्ताना रखो ना, डॉक्टर एपी से कलाम रखो ना। तो आप लोग इसका विरोध क्यों नहीं करते? जो लोग उनके बारे में गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। रहा हूं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल सब जगह देखा जाता है, मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं। अब वो लोग आपका विरोध करते हैं। कोई बात नहीं, करने दो। कहते वो तो राजपूतों के नाम पे मतलब राजनीति करते हैं। हम मेरे लिए आपके लिए अरे कहने दो उन्हें, क्या फर्क पड़ता है? हम तो सब समाज के लिए करते हैं। हम तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बहुजन हिताय बहुजन सिखाय और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को लेकर चलते हैं। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एडवोकेट साहब एपी सिंह जी सुप्रीम कोर्ट में आप लगातार देखते हैं कि इनकी डिबेट चलती हैं, इनके मतलब बड़े लोग जो है फैन भी हैं और इनकी जो केस जो लेते हैं वो भी बड़े ख़तरनाक तरीके के केस होते हैं, बड़े वायरल केस होते हैं। आपने काफ़ी सुर्खियों में जो है एपी सिंह सर रहते हैं। तो हाल ही में हम सर से जानने आए हैं कि जो मुद्दा चल रहा है ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने का, और विरोधी लोग जो है विरोध भी कर रहे हैं। बात यह है कि बाबा साहब यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब पर जो भारी टिप्पणियां की जा रही है, जो उन्हें सर मतलब अंग्रेजों का गुलाम तक जो है उन्हें लोग जो बता रहे हैं। आप भी एक इतने बड़े अधिवक्ता है, इतना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आपने यहाँ पर रखे हुए हैं, बुकें आपके पास रखी है, बड़े बड़े लोग आपके संपर्क में रहते हैं, आप इनका केस लड़ते हैं, और संविधान को अगर हकीकत में कोई खोलने वाला सही से है तो वो अधिवक्ता आपका नाम आता है डॉक्टर एपी सिंह जी का। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, बीएन राव साहब या डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग जो है उन्हें एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। बीएन राव साहब को कोई ऊपर दिखा रहा है, कोई बाबा साहब को ऊपर दिखा रहा है, कोई उनको नीचे दिखा रहा है, कोई उनको नीचे दिखा रहा है। आपकी नज़र में क्या है, आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, ये सारी राजनीति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। जो लोग आज बाबा साहब के लिए हों, चाहे BN राव जी हों, चाहे संविधान निर्मात्री जो सभा थी जी, पूरी संविधान निर्मात्री सभा थी। कारण क्या? बाबा साहब को बहुत भाषाओं का ज्ञान, फिर भी कन्नड़, केरला, तमिल नहीं पता, तो वहाँ के भी पश्चिम बंगाल की भाषा बंगला, असमी भाषा, उर्दू भाषा, तो गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का हमारा संघीय ढांचा वाला देश, हमारी देश की भाषाएं कदम कदम पे बदलती हैं, खाना पीना कदम कदम पे बदलता, पहनावा, बोलचाल, रीति रिवाज, परंपराएं बदल जाती हैं, लेकिन पूरा भारत सब कुछ बदलने के बाद भी एक है। हमारी एकता अखंडता एक है। तो इसी तरह से संविधान निर्माण में पूरी समिति बनाई गई। समिति में बहुत विद्वान लोग थे, जिसमें हर प्रदेश के, हर भाषा के, हर क्षेत्र के
महान व्यक्ति थे, सबका महत्व है, सबका बहुत महत्व है, लेकिन फिर भी कोई एक मुखिया भी बनाया जाता। परिवार है, परिवार में जो सुबह ताला खोलता है उसका भी महत्व है, रात में ताला बंद करता है उसका भी महत्व। अगर ना ताला खोले तो और ना ताला बंद करे तो घर लुट जाएगा। रिश्तेदार, मेहमान, परिवार के लिए खाना बनाने वाले, उसका भी महत्व है। खाना बनाएगा ही कहां से जब कोई सब्जी नहीं लाएगा? सब्जी नहीं लाएगा तो बनेगा क्या? दाल दलहन अनाज लाने वाले का महत्व है, कपड़े सिलवाने जाने वाले का भी महत्व है, कपड़े में बटन टांकने वाले का भी महत्व है, साफ सफाई करने का भी महत्व है, उस सबको चलाने के लिए पैसे की व्यवस्था करने वाले का भी महत्व है। सारा ये शरीर है, ये भी समझ लो आप संविधान है। घर भी एक संविधान है। ये अगर पैर ना हो ये चलेगा, पैर में कांटा लग जाए, ठोकर लग जाए, ये काम करेगा? इसका सारा ध्यान वहां ठोकर पे आ जाता है। ये और पैर नहीं चलेंगे अगर पेट नहीं होगा आमाशय। भूखे रहो आप 4 दिन, दिमाग सनसनाना ना बंद कर दे और पैर चलना ना बंद कर दे, इस पर लाठी पड़ेगी तो कौन उठेगा पहले? ये नहीं चिंता करता मेरी उंगलियां टूटेंगी। अगर तलवार कोई चला रहा तो हाथ ऊपर करेगा, इसको बचाएगा, चाहे हाथ कट जाए, चाहे टूट जाए। कंधे हैं, आंख देख के बता रही है, मुंह चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, ये मुंह चिल्ला रहा है। कान सुन रहे हैं, आ रहा हूं भैया रुको, मैं आ रहा हूं, लाठी लेके आ रहा हूं। उसका हौसला बढ़ रहा है, उसका दिल बढ़ रहा है, उसका दिमाग बढ़ रहा है, पेट में खाए हुए की ताकत दे रहा है, दिल भी धड़क रहा है। दिल नहीं उस समय साथ छोड़ रहा कि दिल बंद हो जाए लड़ाई देख के, वो ठप हो जाए तो क्या बचेगा कोई? इससे पूरा मसौदा क्या निकालें? इससे मसौदा मेरा ये निकालने का मतलब है, ऐसे ही संविधान बना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब उसके मुखिया रहे, सबका महत्व था। मुखिया का नाम लिया जाता है, शादी का कार्ड आता है, परिवार के बड़े व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है और साथ में लिख जाता है सपरिवार। अब कोई नाती पोता का है, मुझे तो बुलाया नहीं, मैं क्यों जाऊंगा? ऐसा नहीं, सपरिवार। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक परिवार था जिसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों की महत्वता थी। मुखिया उसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब थे, लीड वो कर रहे थे। आज मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के महत्व को नकारा तो नहीं जा सकता। लोकसभा सांसदों, राज्यसभा सांसदों के महत्व को नकारा तो, फिर मतदाता को नकारा तो नहीं जा सकता, वो भी है। तो इसी तरह से जो लोग इस तरह की राय, हमने तो सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब की मूर्ति अभी पिछले साल लगवाई है। सुप्रीम कोर्ट में जब लग सकती है तो सब जगह लग सकती, फोटो तो वहां भी लगा है, हर जगह लगा हुआ, तो हर जगह विरोध आपका भी होता होगा। हमने तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब को देखो, सब महासभा, सब संगठनों से ऊपर रखा हुआ है, लगा हुआ है फोटो। क्या किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? जगदीश मुखी जी जो कि गवर्नर रहे वो नीचे है, बाबा साहब ऊपर है। इससे क्या है? जहां जिसकी आस्था, जहां जिसकी श्रद्धा, वो है, सब कुछ है। लेकिन बाबा साहब साइमन कमीशन लाने वाले कहते हैं कि बाबा साहब ही थे, डॉक्टर अंबेडकर ने साइमन कमीशन को बुलाया, वो विरोध में रहे हमेशा, देश में हित में नहीं था ये साइमन कमीशन जो है। मतलब बाबा साहब देश के विरोध में रहे? बिल्कुल। तो बाबा साहब देश के कानून मंत्री थे, पहले लॉ मिनिस्टर थे यहाँ के। यहाँ के राज परिवार ने क्या किसी देशद्रोही को पढ़ाने के लिए विदेश भेजा था? गुजरात के राजा महाराजा ने उसमें प्रतिभा देखी थी ना, क्षमता देखी थी ना, योग्यता देखी थी ना, देशभक्ति देखी थी ना, राष्ट्रभक्ति देखी थी ना, समाज का हित देखा था ना, तब तो पढ़ा के लिखा के आए। तब तो आरक्षण नहीं था ना। मुझे ये बताइए, आज आप कह दो कि आरक्षण से बनाऊं मैं, क्या जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब पहले कानून मंत्री, पहले इतने बड़े शिक्षक, इतने बड़े विद्वान बने, तो क्या आरक्षण था क्या? इसका मतलब वो अपनी योग्यता से बने, अपनी चतुरता से बने, अपनी बुद्धिमत्ता से बने, अपनी बौद्धिक क्षमता से बने, है ना कानून मंत्री। तब तो नहीं था। आज तो कोई व्यक्ति कह सकता अरे भाई तुम तो आरक्षण का लाभ लेके बने हो। अरे मैं बता रहा हूं, बताओ उस समय क्या उस समय उन्होंने कोई ऐसा लाभ लिया? वो अपनी योग्यता से कानून मंत्री बने, विधि के थे, संविधान के जानकार थे, पूरी दुनिया से उन्होंने संविधान को लिया है, तब जाके बना है जाके। तो आप लोग इसका विरोध क्यों नहीं करते? जो लोग उनके बारे में गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। तो रहा हूं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल सब जगह देखा जाता है, मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं। अब वो लोग आपका विरोध करते हैं। कोई बात नहीं, करने दो,
कहते हो तो राजपूतों के नाम पे मतलब राजनीति करते हैं। हम मेरे लिए क्या? आपके लिए क्या? अरे कहने दो उन्हें, क्या फर्क पड़ता है? हम तो सब समाज के लिए करते हैं। हम तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बहुजन हिताय बहुजन सिखाय और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को लेके चलते हैं। हम तो यतो धर्मस्ततो जय, जहां धर्म है वहां जीत है, वहां जय है, करते हैं। हमने तो बताइए, आप किसी जो कह रहे हैं उनसे पूछिए कौन सी ऐसी जाति है इस देश में, कौन सा ऐसा धर्म है जिसके लिए मैंने लड़ाई नहीं लड़ी और उसको जीत नहीं दिलाई। बताइए आप कौन से धर्म की बात, कोई जाति की बात करिए, किसी जाति की, कहीं से जाति की शुरू कर दीजिए। अगर जो लोग राजपूतों का आरोप लगाते हैं तो मैंने तो नारायण साकार हरि भोले बाबा तो दलित समाज के थे, उनकी लड़ाई लड़ी और क्लीन चिट दिलाई और करोड़ों उनके समर्थकों और अनुयायियों को उनका देखिए लगा हुआ स्वरूप, वो ऊपर लगा हुआ। अब इससे लोगों को परेशानी हो तो होती रहे, क्या करूं। संत का कोई जाति नहीं होती है, संत की कोई, संत की योग्यता, संत की सामाजिक संरचना ही उसका होता है। आपने जाति की बात की, तब मैं उधर रामपाल जी का लगा है, वो तो जाट समाज के हैं। बिल्कुल, संत रामपाल जी बरवाला, हमने वो लड़ाई लड़ी। लेकिन रामपाल जी के भी विषय में लोग जो है कहते हैं कि ये सनातन धर्म के खिलाफ है, बिल्कुल आर्य समाज के खिलाफ है। अभी संत रामपाल दास जी ने जब बाढ़ आई हुई थी तो वहां के जनपदों में, जिलों में वो राहत सामग्री दी, वो पानी निकलवाने का काम किया, भगवान की तरह काम किया और उनको लोगों को बचाने की जिंदगी देने का काम किया। तो उसमें क्या बुराई, लोग उनकी बुराई करेंगे। मतलब जो उनके अनुयायी जो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी जो है वो भगवान की उपाधि है उनकी, वो भगवान है, तो आप भी मतलब मान रहे हैं इस बात को? आप भी मान रहे हैं? भगवान कैसे बनता है आप बताइए। भगवान कहीं ऊपर से तो आता नहीं। राम भगवान कहे जाते हैं, वाल्मीकि भगवान कहे जाते हैं, कहे कृष्ण भगवान जी कहे जाते हैं। ये क्या थे? दशरथ के पुत्र, कृष्ण जी भी पुत्र, परिवार था उनका। उन्होंने ऐसे कार्य किए गुणों की वजह से। गुणों, संत तो बहुत थे। वाल्मीकि जी को भगवान वाल्मीकि क्यों कहते हैं? किसी की बहन बेटी, किसी की पत्नी जो जुड़वा बच्चों की गर्भवती थी, उसे जंगल में रखना, उसके व्यवस्था करना, उसका जीवन यापन करना और उसके बच्चों को जन्म दिलाना, उसकी सुरक्षा और संरक्षण करना भगवान वाल्मीकि दुनिया कहती है। कौन रोक लेगा उसको? प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ पूरा देखा आपने, 14 वर्ष वनवास क्यों जाएंगे? क्या राम भगवान तब बने जब उन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए? झूठे बेर राम ने स्वाद चखने के लिए नहीं खाए थे, पेट भरने के लिए नहीं खाए थे, उन्होंने समरसता लाने के लिए खाए थे कि सबरी भी हमारी परिवार की है, हमारी अंग की है। और सबरी भी वर्षों से राम का इंतजार कर रही थी। मतलब तो सबरी के भगवान राम है। वो भी एक मैसेज दिया था, मतलब वो भी एक मैसेज था, लेकिन फॉलो नहीं किया जाता। फॉलो लोग नहीं करते। आज भी आप देख रहे हैं कि लोग घोड़ी पर चढ़ने पर जो है वो विरोध कर रहे हैं, उनको उतार रहे हैं घोड़ी पे से। ये सब राजनीतिक कारणों से। हमारे समाज का अंग पता क्या है, संरचना क्या थी? ये सब राजनीतिक कारणों से हुआ। सामाजिक संरचना हमारी इतनी मजबूत थी, आज भी हमारा राजसी परिवार रहा। शादी विवाह के लिए शादी विवाह होते थे, बड़े स्तर पर शादी विवाह थे। हमारे दादाजी, परदादाजी साफ तौर पर कहते थे कि शादी में जो कपड़े लाए जाते थे पहले ब्याह में, सबके परिवार वालों के लाते, तो हमारे कहते थे गांव के हमारे जितने हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्वच्छता से जुड़े हुए हैं, चाहे सब्जी के काम से जुड़े हुए हैं, चाहे इसे नाई के काम से जुड़े हुए, जो भी कर्म थे, उनके कर्म अलग अलग हो सकते थे, क्योंकि उनके कर्म के बिना गांव नहीं चल सकता था। उनका कहना था सबसे अच्छे, बढ़िया और महंगे कपड़े पहले उन्हें दिए जाएंगे। हमारे घर के अनाज जो खेत से उठते थे, हमारे अनाज घर में हमारे बाद में आता था, पहले उनके लिए बोरियां कह दिया जाता था, लाओ अपनी बोरी और भर के ले जाओ। ये हमारी संकल्पना थी, ये हमारी संरचना थी। तब हम उन विवाह के कार्यक्रमों को, तिलक के कार्यक्रमों को, गोद भराई के कार्यक्रम को पूरा करते हैं। और वो खुश होकर कहते थे, और वो कहती थी दाई
कि हाँ, जो आज तुम्हारा दामाद बन रहा है, आज जिसको तुम बेटी ब्याहने आए हो, उस बेटे का जन्म भी मैंने कराया था, और मैं दाई हूं, मैं चाची हूं, मैं मौसी हूं, मैं काकी हूं। इसको मैंने खूब तेल मालिश कर करके बड़ा करके बड़ा बना दिया। और तब लोग कहते थे, हाँ चाची आपका बहुत सम्मान, ये साड़ी लीजिए, ये सोना लीजिए, ये वस्त्र लीजिए दाई माँ। और वो खड़ी होके बैठती थी शान से कि आज हमारे इन के पैदा किया हुआ मां को बाद में पूछा जाता था, दाई मां का पहले सम्मान हुआ था। तो हमारी तो वो संरचना रही। अब वोट बैंक की राजनीति के लिए, जाति पात की राजनीति के लिए, भेदभाव करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोगों का प्रयोग किया। ये देश बहुत महान रहा है और इस देश ने कभी जाति पात की बात नहीं की। जैसे शरीर के अंग हैं, ऐसे ही हमारा समाज है, मजबूत समाज है और इसी मजबूती के साथ चलता है। अच्छा, आप हिंदू राष्ट्र के हित में खड़े हैं या विरोध में खड़े हैं? हिंदू राष्ट्र तो है, हित की बात क्या कर रहा है? अरे जिसमें 90% हिंदू हों तो वो हिंदू राष्ट्र नहीं और क्या मुस्लिम राष्ट्र है? तो फिर ये मतलब प्रचार करने की, यात्राएं निकालने की, इसकी क्या आवश्यकता है? सनातन धर्म के आधार पर दुकान चला लो। ये दुकान चलाने की ब्रांडिंग होती है। हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये अरे हिंदू राष्ट्र है, देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, देश की राष्ट्रपति हमारी हिंदू हैं। कहाँ आदिवासी समाज से आती हैं और कहाँ लोग जातिवाद करने वालों से पूछो ना। रामनाथ कोविंद जो हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति रहे, और जो धर्म की बात करते हैं, डॉक्टर एपीजे कलाम की बात नहीं करते। अभी कुछ लोगों ने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का काम किया। बाबरी मस्जिद, अरे मूर्खो, तुम बाबर में लटके हो, डॉक्टर एपीजे कलाम के नाम की मस्जिद क्यों नहीं बना रहे हो? शहीद अशफाकुल्ला खां के नाम की मस्जिद क्यों नहीं बना रहे हो? एपी सिंह भी और सुनील अंजाना भी और जागो समाज चैनल भी वहां झुक झुक के वहां जाता, नमन होके आता उस मस्जिद में। उसका नाम रखो ना अब्दुल हमीद, जो हमारा सैनिक था। शहीद अशफाकुल्ला खां रखो ना, रजिया सुल्ताना रखो ना, डॉक्टर एपीजे कलाम रखो ना। बिल्कुल, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, अगर उनके नाम पे अगर कोई स्मारक बनाया जाए तो खुशी बाबर होती के है। नाम पे बनाओगे बिल्कुल, तो राम को राम का राज मिला, बाबर की बाबरी टूट गई, खत्म हो गया काम, क्या रह गया? वाल्मीकि एयरपोर्ट चल रहा है, भगवान वाल्मीकि भी स्वर्ग में बैठ के देख रहे होंगे, वाह क्या बात है, बढ़िया। जहां राम है वहां वाल्मीकि है, जहां लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है वहां वाल्मीकि है। और यही उनकी एकता है, यही उनकी समरसता है। डॉक्टर एपी सिंह जी जो है वो काफ़ी मतलब इतिहासकार भी हैं, क्योंकि इतिहास भी पढ़ते हैं। इतिहास, क्योंकि इनके जो बोलने की ध्वनि है, जो इनकी मतलब एक ठहराव है, वो एक उस तरीके का है कि बड़े अच्छे तरीके से मतलब स्टडी किया हो, बहुत अच्छे से जानकारी ली हो, हर मुद्दे पे कोई भी मुद्दा हो, सिर्फ सर के सामने सिर्फ एक दो लाइन कहने की बात है और सर उसका पूरा आकलन वो पेश कर देते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा सर हमें आपसे बात करके, क्योंकि आप जो है निष्पक्ष बात करते हैं और निष्पक्ष व्यक्ति ही जो है वो देश के हित में हो सकता है। और जो लोग पक्ष दर की बात करते हैं, जैसे कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, कोई BN राव साहब की बात कर रहा है, कोई बाबा साहब की बात कर रहा है, देखिए समूचा ये भारत जो है वो सभी का है। सभी यहाँ पर हर जाति के, धर्म के लोग जो है यहाँ पर विराजमान हैं, रहते हैं लोग और अपना गुजर बसर अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं। लेकिन बीच बीच में सर का कहना है कि राजनीतिक लोग जो है वो ये व्यवस्थाएं जो है वो फैलाई जाती है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, यात्राएं करनी है, या फिर दलित कार्ड खेलना है, या फिर राजपूत कार्ड भी खेलना है, क्षत्रिय कार्ड खेलना है, ठाकुर कार्ड खेलना है, जाट कार्ड खेलना है। तो सब लोग जो है और राजनीतिक लोग जो है वो आपस में जो भाईचारा होता है उसको बिगाड़ने की हमेशा कवायद में वो लगे रहते हैं, और सिर्फ इनका एक ही मकसद होता है, वो है सिर्फ वोट बैंक। तो आप लोगों को ये समझना है कि आप लोग क्या चाहते हैं। क्या ऐसे अनिल मिश्रा या राकेश किशोर या और अन्य जो लोग व्यवस्थाएं बिगाड़ते हैं, या धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी ले लो, तो वो भी लोग जो है व्यवस्थाएं बिगाड़ने के लगे रहते हैं और अपने। तो अब आपको ये तय करना है कि आप किस ओर खड़े हैं, कि आप भारत के पक्ष में खड़े हैं या भारत के विपक्ष में खड़े हैं, भारत को लुटवाना चाहते हैं या भारत को एक बनाना चाहते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।